सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। ऋग्वेद में कहा गया है, यह पथ सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया। बहुत से लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू नाम तो विदेशियों ने दिया, पहले इसका नाम सनातन धर्म ही था। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, पहले इसका नाम आर्य धर्म था। कुछ कहते हैं कि इसका नाम वैदिक धर्म था। हालांकि इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू है। जो लोग यह मानते हैं कि उनका धर्म हिंदू है, उन्हें यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया भर में हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। तो अगर हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, तो हिंदू क्या है? क्या हिंदू एक अंधविश्वास है? क्या हिंदू एक अलग धर्म है? क्या हिंदू सनातन धर्म का ही एक और नाम है? तो इसे जानने की कोशिश करते हैं। शायद आपको पता हो कि 5000 साल पहले कुछ सैलानी भारत आए थे। उस समय भारत का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। अगर आप मानचित्र में देखें तो ऊपर की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम हिंदुकुश पर्वत है। तो जब सैलानी भारत आए तो उनके लिए या तो हिंदुकुश पर्वत के आगे लोग थे या उसके पीछे लोग थे। जैसा कि आपको पता है, भारत में प्राचीन समय से विभिन्नता रही है, मतलब भारत में अलग अलग तरह के धर्म रहे हैं। तब उन सैलानियों को अलग अलग धर्म का नाम देने से अच्छा लगा कि वह उन सबको एक नाम दे दें। तब उन्होंने कहा कि हिंदुकुश पर्वत के आगे जितने भी लोग हैं उन सबको हिंदू कहा जाए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं हिंदू कोई सनातन धर्म का दूसरा नाम है, नहीं हिंदू कोई अंधविश्वास है, बल्कि हिंदू एक समाज है। तो जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं उन सब का धर्म सनातन ही है। सनातन का लगभग 1,96,98,83,110 वर्ष का इतिहास है। ईश्वर ही सनातन है जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, आप बस इसे जीते हैं। आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहें तो मंदिर जा सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई भी आपको जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। आप वह हो सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं और वह सोच सकते हैं जो आप विशेष रूप से देवताओं के बारे में सोचना चाहते हैं। आप प्रार्थना करने के लिए किसी को या किसी भी भगवान को चुन सकते हैं। भगवान महाविष्णु, भगवान शिव, भगवान हनुमान जी, काली माता और कोई अन्य हिंदू देवता जिन्हें आप चाहते हैं। इस्लाम के विपरीत जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूलुल्लाह, अर्थात केवल अल्लाह ही ईश्वर है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। जुमे की नमाज के लिए आपको अनिवार्य रूप से जाना होगा। यदि आप लगातार 3 शुक्रवार के लिए नहीं जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शैतान आपके दिल को सील कर देगा और उस दिन यौम क़यामत अल्लाह पाक इस मोहर को देखता है और आपको नरक में डालता है। धर्म एक शाश्वत कर्तव्य है, जैसे पृथ्वी का धर्म है चलना, सूरज का धर्म है रोशनी देना। जबकि पंथ या संप्रदाय एक जीवन जीने का तरीका है, वो एक रास्ता है मंजिल पाने का। आप बाकी धर्म जैसे बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी में एक ईश्वरवाद देख सकते हैं। उन सब का एक तीर्थंकर अनुयायी हुए हैं, पर भागवत या हिंदू कोई धर्म में कोई एक ईश्वर नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश 33 करोड़ देवी देवता हैं। सबको अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है, अर्थात दुनिया में सबसे ज़्यादा सहिष्णु हिंदू धर्म है। इस्लाम एक इब्राहिमी पंथ है जो प्रेषित परंपरा से निकला एक ईश्वरवादी पंथ है। इसकी शुरुआत 7वीं सदी के अरबी प्रायद्वीप में हुई है। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के द्वारा मनुष्यों तक पहुंचाई गई अवतरित किताब कुरान की शिक्षा पर आधारित है। ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म एक इब्राहिमवादी धर्म है जो प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला है। अन्य इब्राहिमी धर्मों के समान यह भी एक त्रिएक धर्म है। ईसाई परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत प्रथम सदी ईसवी में फिलिस्तीन में हुई, जिसके अनुयायी ईसाई या क्रिश्चियन या यीशुई कहलाते हैं।
बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, भारत में हुआ था। उनके महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में भी फैल गया। भारत अब पंजाब पाकिस्तान व सिंध पाकिस्तान लरकाना जिला में अभी तक के प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व हड़प्पा काल 3300 से 2500 ईसा पूर्व में सनातन धर्म से जुड़े कई चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इन प्राप्त चिन्हों में शिवलिंग, नाग के प्रमाण, मुद्राओं पर बने भगवान पशुपति, मातृदेवी की मूर्तियां इत्यादि अन्य कई प्रतीक प्रमुख हैं। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इससे पता चलता है कि ईसा और मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास ने पुराण ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। इतने पुराने अवशेष किसी अन्य धर्म पंथ का प्राप्त नहीं होता है। अतः सभी पुरातात्विक साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि सनातन ही पुरातन है।